दोस्तों, आज हम जानेंगे अभिनय में वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस क्या है। वॉल्यूम मतलब मात्रा, विस्तार या परिमाण। आप सभी के घर में टेलीविजन तो होगा ही। अब समाचार देख रहे हैं या फिल्म देख रहे हैं, हम टीवी के रिमोट से उसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं। एक्टिंग में वॉल्यूम को समझना बहुत जरूरी है। जब एक अभिनेता अपने किरदार को निभाता है तो उसे अलग अलग माध्यम में अपना अभिनय देना होता है, जैसे कि थिएटर यानी कि रंगमंच, दूसरा है सीरियल और तीसरा है फिल्म्स। इसके अलावा भी बहुत सारे परिमाण हैं, जैसे कि रेडियो पे या कहीं पे आप एंकरिंग कर रहे हैं, तो सब जगह पर हमारा वॉल्यूम क्या होना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। जब हम थिएटर में एक्टिंग करते हैं तो उसमें दो प्रकार के थिएटर हैं। एक जहां पर माइक के द्वारा आवाज प्रेक्षकों तक पहुंचती है, और दूसरा है इंटीमेट थिएटर, जहां पर माइक्रोफोन होता नहीं और सीधा एक्टर की आवाज ऑडियंस तक पहुंचती है। अब यहां पर वॉल्यूम कितना बढ़ाना है या वॉल्यूम कितना रखना है, आवाज की तीव्रता या परिमाण कितना रखना है, ये एक्टर को पता होना चाहिए। दूसरा माध्यम है सीरियल्स। सीरियल्स में लैपर माइक्रोफोन के जरिए आवाज को रिकॉर्ड किया जाता है। अब यहां पर अगर हम जोर जोर से डायलॉग बोलेंगे तो हमारे भाव अच्छी तरीके से हम प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो जब माइक्रोफोन इतना करीब हो तो हमें हमारा वॉल्यूम कितना रखना है ये हमें पता होना चाहिए। तीसरा माध्यम है सिनेमा यानी कि फिल्म्स। ज्यादातर फिल्मों में शूटिंग होने के बाद डबिंग के द्वारा आवाज को फिल्म में रखा जाता है। तो डबिंग में बहुत करीब माइक्रोफोन होता है और बहुत धीरे से बोलने से भी वो माइक्रोफोन आपकी आवाज को कैच करता है। वो माइक्रोफोन इतना सेंसिटिव होता है कि आपकी सांस की आवाज को भी वो पकड़ सकता है। तो एक्टर के लिए वो किस परिमाण में, किस जगह पर वो अपना अभिनय कर रहा है, ये समझना और उसके हिसाब से अपना वॉल्यूम रखना उसे समझ में आना चाहिए। ये एक अच्छे एक्टर के लिए बहुत जरूरी है। पिछले एपिसोड में आपने पिच के बारे में सीखा। 3 अलग अलग स्वर, तीव्र, मध्य और मंद। वॉल्यूम और पिच दोनों अलग चीजें हैं, ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखें। पिच और वॉल्यूम एक नहीं है। मध्य स्वर के स्वर को अलग अलग वॉल्यूम में, मतलब कि आवाज की अलग अलग तीव्रता से प्रोजेक्ट किया जा सकता है। तीव्र स्वर को भी अलग अलग आवाज की तीव्रता से प्रोजेक्ट किया जा सकता है, जैसे कि अरे भाई कैसे हो, ये हमारा डायलॉग है। इसको हम वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे तो कैसे होगा? नॉर्मल वॉल्यूम, अरे भाई कैसे हो। थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम, अरे भाई कैसे हो। और ज्यादा वॉल्यूम, अरे भाई कैसे हो। और ज्यादा वॉल्यूम, अरे भाई कैसे हो। अब पिच जो होती है उसमें स्वर ऊपर होते जाता है, वॉल्यूम में स्वर वही रहता है, सिर्फ आवाज की जो ताकत है वो बढ़ती जाती है। पिच को मैंने दूसरे एपिसोड में समझाया है। अगर आपने वो एपिसोड देखा नहीं है तो यहाँ दी गई लिंक को क्लिक करके आप पिच को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हम नॉर्मल लाइफ में किसी के साथ बात करते हैं तो हमारी आवाज उस तक ठीक तरीके से पहुंची या नहीं पहुंची वो ज्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन एक्टिंग ये ऑडियंस के लिए है, प्रेक्षकों के लिए है। तो प्रेक्षकों तक आवाज पहुंचनी चाहिए। हमारा जो भी माध्यम हो उस माध्यम के ऑडियंस के लिए हमारी आवाज उस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इसीलिए माध्यम के हिसाब से आवाज का परिमाण यानी कि वॉल्यूम समझना एक्टर के लिए बहुत जरूरी है। अब वॉल्यूम की एक्सरसाइज।
एक लाइन लिख लीजिए, मैं अच्छा एक्टर बनना चाहता हूं। अब आपको इसको वॉल्यूम बढ़ाकर बोलना है। किस तरह? कुछ इस प्रकार, मैं अच्छा एक्टर बनना चाहता हूं। वॉल्यूम बढ़ाकर, मैं अच्छा एक्टर बनना चाहता हूं। और वॉल्यूम बढ़ाकर, मैं अच्छा एक्टर बनना चाहता हूं। यहां पर आप देखेंगे कि जो बोलने का तरीका है उसमें कोई बदलाव नहीं है, इसमें सिर्फ आवाज की मात्रा बढ़ाई गई। तो ये एक्सरसाइज आप दूसरी एक्सरसाइज के साथ ये एक्सरसाइज भी आप कीजिए। ये थी एक्टिंग की मास्टर क्लास और मैं डॉक्टर आशुतोष मास्टर। अरे हाँ, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में उसको शेयर भी कीजिएगा और यहाँ दिए गए बेल के आइकन को दबाइएगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक्टिंग की मास्टर।